आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम इसमें छायावाद एवं सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यह इसका दूसरा भाग है। इसमें पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में कौन सा काव्य संग्रह है? प्रेम पथिक, चित्राधार, महाराणा का महत्व या करुणालय? तो ये इनकी चित्राधार जो है वो ब्रजभाषा काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक भी इनका ब्रजभाषा में लिखा गया काव्य है, लेकिन ये 1914 में खड़ी बोली में अनुवादित किया गया। और इनकी रचनाओं में देखिए, उर्वशी 1909 में आई, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1923 में, कामायनी 1935 में, कहीं कहीं 36 भी दिया है। इनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। फिर उसके बाद करुणालय प्रसाद का गीत नाट्य है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित नहीं है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय और भगवती चरण वर्मा, ये तीनों ही ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित हैं। पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। किस कवि की रचना है? तो ये निराला की है। इसके अतिरिक्त पंचवटी के अतिरिक्त इनकी रचनाएं देखिए, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, गीत गुंज और पंचवटी, खाली जो पंचवटी है तो ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है। और पंचवटी प्रसंग जो है वो निराला की रचना है। सिया राम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा कही गई है? गणेश शंकर विद्यार्थी की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में दैनिकी और नकुल। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां किस कविता से ली गई? यह उपाय कहे उठे राम, यह उपाय कह उठे राम, ज्योत मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ये राम की शक्ति पूजा से पंक्ति ली गई है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा जो है, इन्हें नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा में इनके निहार, रस, नीरजा और सांद गीत महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। और सप्तपर्णा इनकी रचना जो आई थी 1960 में आई थी। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था? सुमित्रा नंदन पंत। और ये विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। और जयशंकर प्रसाद शैव धर्म से प्रभावित थे।
जयशंकर प्रसाद की रचना हम देख लिए। अब हम उनका देखेंगे पंत की रचनाओं में। पंत की प्रथम कविता जो मानी गई गिरजे का घंटा 1916 में आई। पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा। छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया। और घोषणा पत्र कहा गया। यह 1928 में प्रकाशित हुई। 1928 में प्रकाशित हुई। उसके बाद इनका गुंजन है। फिर प्रगतिवादी रचनाओं में युगांत, युगांत से छायावाद का अंत माना गया। युगांत से छायावाद का अंत माना गया। फिर युगमाणी और ग्राम्या ये प्रगतिशील रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं। फिर नव मानवतावादी काव्य में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदंबरा पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वे वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद का इनके ऊपर प्रभाव था। जबकि जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित थे। और पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं में स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अतिमा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव ये ठाकुर प्रसाद सिंह का प्रबंध काव्य है। यह एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो पल्लव जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और 1928 में आई थी, प्रकाशित हुई थी। इनके महादेवी वर्मा की रचनाओं में निहार, नीरजा, रश्मि, और यामा, सांदगीत देखिए, सांदगीत यामा 1940 में, दीप शिखा 1942 में और सप्तपर्णा 1960 में। पूछा जाता है यामा में संग्रहित रचनाएं तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। ये प्रतिज्ञा दर्शन से प्रभावित था। इसमें 15 सर्ग हैं, जिसमें चिंता सर्ग, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यह पंक्ति किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पंक्ति है। फिर पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत के केवल पशु ही सह सकता। ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह मैथिली शरण गुप्त की। और कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि नहीं पूछ रहा है मैथिली शरण गुप्त।
ये द्विवेदी युग के कवि थे। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिष्य प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम, इतिवृत्तात्मकता। डी जो है ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता जो है ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति थी, द्विवेदी युग में। छायावाद की प्रवृत्तियों में देखिए, व्यक्ति स्वातंत्र का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति, प्राकृतिक स्पंदन। इसके अतिरिक्त मानव प्रेम, शिष्य प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, प्रकृति का चित्रण। फिर गीतात्मक मधुर वेदना, नारी विषयक नव्य धारणा, युगीन सत्य और यथार्थ व्यक्ति, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना, स्वच्छंद कल्पना का नवन्मेष। ये जो है छायावाद की विशेषताएं हैं। राम की शक्ति पूजा कर प्रकाशित हुई थी तो 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें छंद कितने हैं? 1840 छंद। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। इनकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, सांध्य जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, तुलसीदास और कुकुर मुत्ता। लोकायतन किस विधा की रचना है? तो लोकायतन जो है एक प्रबंध काव्य है और पंथ की रचना है। तुलसीदास के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की रचना है, 1938 में प्रकाशित है और इसमें 101 छंद हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, रामचरितमानस तुलसीदास की, चिदम्बरा महादेवी वर्मा की। तो ये चिदम्बरा जो है महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि ये पंथ की रचना है। चिता के फूल राम वृक्ष बेनी पुरी। चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रचना के लिए पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो चिदम्बरा के लिए। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और ये 4 रचनाएं। नीरजा, जबकि दीपशिखा इसमें संकलित नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जब सही नहीं है रहेगा तो हम उसमें पहले गोला बना देंगे। उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप से प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी। फिर है कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में सांसारिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृत की गहरी छाप है। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण। उनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं। इसमें ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। उनकी कविताओं में एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना के चित्रण, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अन्य प्रवृत्ति की रचनाएं भी की हैं। मैं बिटिया को बुला रही थी,
इस तरह से इनकी ये कविता है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियां हैं, सही है। फिर राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर रही, उनकी कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर रही, ये गलत है। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना परिपूर्ण है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? संशय की एक रात राम के मन का संशय चित्रित है, ये सही है। राम के मन के संशय को दिखाया गया है। उर्वशी का दर्शन पक्ष प्रेम और ईश्वर, जैव और आत्मा, धरातल को मिलाना, उर्वशी दिनकर की रचना है। और कामाध्यात्म पर लिखा गया है, कामाध्यात्म में लिखा गया है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया, ये गलत है। इसमें अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया, यह गांधीवाद से प्रभावित रचना नहीं है, बल्कि इसमें गांधीवाद का विरोध दिखाया गया है। लोकायतन में स्वाधीनता पूर्व से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है, ये ऑप्शन सही है। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति को दिखाया गया है। फिर मिलान करना है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो ये पंत। और प्रकृति के यमन का श्रृंगार करेंगे कभी ना वासी फूल, ये प्रसाद की। कब कुछ ऐसी तान सुनाओ, बाल कृष्ण नवीन। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये निराला। इसमें मिलान कर लीजिए। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, तो ये पंत। फिर है धन्य में पिता निरर्थक था, ये सरोज स्मृति में निराला की पंक्ति है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, प्रसाद के कामायनी की। और कल कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण नवीन। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रवणता की द्योतक हैं। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ व्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, यह गलत है। ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, बाकी सही है। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भावव्यंजना तथा कलात्मक प्रवणता की द्योतक हैं। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ व्यक्त हुआ है, तीनों ही ऑप्शन सही है। जबकि ये तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये असत्य है। तुलसीदास में तुलसी का प्रथम अध्ययन, पश्चात पूर्व संस्कारों का उदय, प्रकृति दर्शन और जिज्ञासा, नारी से मोह, मानसिक संघर्ष और अंत में नारी द्वारा ही विजय आदि वे
मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं जिन्हें लेकर कवि ने कथा को विस्तार दिया है। यहाँ रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये रहस्यवाद से संबंध रखने वाली भावना प्रणाली विश्लेषण करना कवि का इष्ट रहा है। इसलिए यह कहना तर्कसंगत नहीं कि तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी में यह कथन किसका है, तो यह प्रसाद स्वयं कामायनी की भूमिका में कहे हैं। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें कामायनी के लिए किन रचनाकारों ने क्या कहा है। कामायनी नए युग की प्रतिनिधि काव्य है, यह नंदलारी वाजपेयी। कामायनी एक फैंटेसी है, मुक्तिबोध। कामायनी ताजमहल के समान है, ये पंत कह रहे हैं। जब वेदना के आधार पर सहानुभूति में यह व्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। यह पंक्ति किसकी है, तो यह जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद की परिभाषा देते हुए जयशंकर प्रसाद ने ये कहा था। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र। और राम क्या कहते हैं कि यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, नहीं लगा देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है छायावाद को चित्र भाषा पद्धति। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। तीनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। कौन सा विकल्प इसमें असुमेलित है, बुद्ध और नाचगर हरिवंश राय बच्चन का है, सही है। हिमकृष्णी रामधारी सिंह दिनकर। हम बिस्पाई जन्म के बाल कृष्ण शर्मा नवीन। प्रवासी के गीत, यह है प्रवासी के गीत रचना ये सही है। हिमकृष्णी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना ना होके ये है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। माखनलाल चतुर्वेदी। फिर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं। दिनकर की रचनाओं में उर्वशी, सामधेनी, रसवंती। तो आ सा या ये सही हो जाएगा। रश्मि रेखा जो है वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, और जय भारत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की रचना है। समरस से जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता के एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, कामायनी से और ये ली गई हैं। और आनंद सर्ग से देख लीजिए, चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे हंसता सा। त्रिलोचन की रचनाओं में धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अर्धान। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, झरना, लहर और कामायनी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। किसकी पंक्ति है ये भवानी भगवती चरण वर्मा की है।
इनकी रचनाओं में चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सबई नचावत, राम गोसाई, ये सब इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, और नाटक में वसीयत, वसीयत लिखा, वसीयत नहीं वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया और सबसे बड़ा आदमी। रघुवीर सहाय की रचनाओं में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, या आपातकाल पर लिखी गई रचना है। आपातकाल पर लिखी गई रचना है। एक समय था, और अज्ञे की रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, इत्तल्यम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार। और भगवती चरण वर्मा की जो काव्य रचना है मधुकण और प्रेम संगीत, रंगों से मोह और मानव। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो खंडहर के प्रति ये संबोधन गीत है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। निराला को मुक्त छंदों का प्रवर्तक कहा गया है। ये पीजीटी 2021 में प्रश्न आया था, मुक्त छंदों का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो निराला को माना गया है। चित्राधार किस कवि की कृति है? चित्राधार जयशंकर प्रसाद की, और यह ब्रज भाषा की कविताओं का संग्रह है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। और महत्वपूर्ण कथन है कि छायावाद के संबंध में नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त संदर्भ में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान व्याख्या हो सकती है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, पंक्ति है, और यह यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ था। पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं, प्रभात फेरी जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, जबकि हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला और विसर्जन, ये तीनों राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविताएं हैं। हम बिस्पाई जन्म के बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सूत की माला डॉक्टर हरबंस राय बच्चन, और विसर्जन जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं?
यह लज्जा सर्ग से लिया गया और यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। कामायनी का प्रतीक देख लीजिए। मनु जो है वो मन के प्रतीक, श्रद्धा हृदय के प्रतीक, और ईड़ा जो है वो तर्क और बुद्धि की प्रतीक है। कैलाश पर्वत जो है वो समरसता का प्रतीक या आनंद कोश है। कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। कुमार कौन है? मनु का पुत्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? इन पे जो है फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। प्रतीक शैली वो फ्रांसीसी शैली। यूपी पीजीटी में भी देखिए प्रश्न आया हुआ है और डीएसएसबी में भी ये प्रश्न आया है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह सुमित्रा नंदन की पंक्ति है और किसमें ली गई, किससे ली गई है? तो ये ग्राम्या से ली गई है। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो सप्तपर्णा। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। यह इसका कथन है, तो ये नामवर सिंह का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो ये कर्णफूल, प्रवासी के गीत, सूल फूल ये हैं, जबकि अपराजिता जो है नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है बल्कि रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। यूपी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है और किससे ली गई है? तो तुलसीदास से ली गई है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, बीती विभावरी जागरी, ये जो जमुना के से कछार, पंद फटे विवाई के उधार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी पंक्ति सही है? तो ये कीर का पिंजर खोल दो, ये स्त्री जागृत से लिया गया है। ए में 2, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, जागरण गीत है ये। बी में 1, और ये जमुना के से कछार, ये सामाजिक विसंगति है। सरोज स्मृति की पंक्ति है ये, निराला सरोज स्मृति निराला की रचना है और उसमें ये पंक्ति उन्होंने कहा हुआ है। इस धारा सा यह जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, ये दार्शनिकता है इसमें।